हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसका नियमावली भी आया हुआ था, जो प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्र भाषा के 12,000 शिक्षक का जो वैकेंसी निकलने वाला था, उसका दोस्तों अभी तक कुछ अता पता है नहीं। फिलहाल अभी निकला हुआ है जेटेट, झारखंड एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसका फॉर्म अभी 20 अगस्त तक शायद डलाएगा और छात्र डाल भी रहे हैं, लेकिन उसका सिलेबस भी नहीं आया हुआ है। और इधर में जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक जो नियुक्त होते हैं, मतलब ओनली 12th पास यदि आप हैं झारखंड से तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन इंटर में आप लोगों को जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, यदि कोई बीएड डीएलएड किए हैं या फिर पीजी किए हैं, उन सभी का मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनेगा और सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक दोस्तों इसका नियमावली वगैरह आया हुआ है, लेकिन अभी तक इस वैकेंसी को हम लोग देख नहीं पाए हैं, ठीक है। तो झारखंड सरकार का क्या मनसा है, सभी स्टूडेंट तो पूरा एक्साइटेड हो गए थे कि चलो यार 12th लेवल में हम लोग को वैकेंसी टीचर का देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी तक दोस्तों इस वैकेंसी का कोई अता पता है नहीं, ठीक है। कब आएगा कब नहीं आएगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। अब 1-2 महीना के बाद झारखंड में आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद तो झारखंड में कोई काम अच्छा से सुचारू रूप से होबे नहीं करेगा, ठीक है। इधर झारखंड सरकार उत्पाद पुलिस का रनिंग फिजिकल डेट भी निकाल चुका है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है। तो झारखंड सरकार का क्या मनसा है, ऐसा तो झारखंड सरकार एग्ज़ाम को लाता है और एन मौके पे उसको रद्द कर देता है, या फिर पोस्टपोन कर देता है, या फिर तिथि को आगे बढ़ा देता है, या फिर पूरा एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो मैं आज बात करूंगा जो प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक नियुक्त होंगे, उसके बारे में कुछ अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, ठीक है। देखिए ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये रांची से सामने निकल करके आया हुआ था। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ठीक है, मतलब घंटे के हिसाब से आप लोगों को पैसा मिलेगा। इसके लिए जिलों में सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर के सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजी गई है। जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अच्छी बात है। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ अब, है ना, आप लोग भी देखते रहिएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि अन्य आवश्यकता प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में उन भाषाओं में की जाएगी जहां कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थियों उक्त भाषा को बोलने वाले हैं, ठीक है। उसी भाषा में शिक्षक नियुक्त होंगे जहां पर कम से कम मिनिमम 10 स्टूडेंट उस भाषा को बोलने वाले रहेंगे। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हों तो 1 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। जुलाई में शिक्षकों की, देखिए इसमें जुलाई बोला गया था, जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ये तो अगस्त आ गया है, अगस्त में भी अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक इंटर में जनजातीय और क्षेत्र भाषा का प्राप्तांक स्नातक स्नातकोत्तर, ठीक है, मतलब यूजी पीजी सब, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है, प्राथमिक विद्यालयों, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर, यानी कि डीएलएड बीएड के आधार पर उस सबका भी मार्क्स ऐड होगा यदि कोई किए हैं, के आधार पर अंक दिया जाएगा। मैट्रिक स्नातक के लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंटर के लिए 30 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। इंटर में जनजातीय क्षेत्र भाषा स्नातकोत्तर या स्नातक व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के अंक के लिए 10-10 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएचडी करने के लिए 1,000 विद्यार्थियों को हर माह मिलेगा 25,000, ठीक है। इसका अपडेट मैं बाद में दे दूंगा। फिलहाल मैं अभी अपडेट देने वाला था, प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक
नियुक्ति को लेकर के। बोला गया था जुलाई में होगा इसका नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, लेकिन जुलाई चल गया, अगस्त आ गया है, लगभग अगस्त का आपका 3rd वीक आ गया है, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अब कब जो नियुक्ति प्रक्रिया है, कब जो नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा, प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित, तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूंगा। आप लोग ज़रूर हेमंत सोरेन या फिर जेक साक्षरता विभाग को आप लोग ट्वीट कीजिए कि सर जो आपने बोला था कि प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में जो 12,000 टीचर का जो नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई में शुरू होने वाली थी वो अभी तक नहीं हुआ, तो उसको ट्वीट कीजिए, तभी सरकार मानेगा। जैसे रेलवे में वैकेंसी नहीं निकलता है तो सब विद्यार्थी मिलकर के ट्वीट करते हैं ना रेलवे बोर्ड को, उसी तरह आप लोग भी ट्वीट कीजिए, तभी सरकार सुनेगा, नहीं तो सरकार मौन रहेगा। अभी आचार संहिता कुछ दिन के बाद लग जाएगा, इलेक्शन है, उसके बाद और टाइम जो है वो पूरा चल जाएगा, ठीक है। बाद में सरकार यदि बदलता है तो फिर भूल जाइए कि और वैकेंसी आएगा। बाकी अभी झारखंड की जितने भी महिला हैं और झारखंड सरकार अभी मैया सम्मान योजना पर पागल हो गया है सब कोई, ठीक है। इधर बेरोजगार युवा तड़प तड़प के मर रहा है और इधर 1,000 चक्कर में सब कोई फंसा है। 1,000 आप लोग को मिल जाएगा तो क्या आप लोग महान हो जाइएगा जी। यदि एक घर में एक नौकरी आ जाए तो वो 1,000 से कई गुना बढ़ के आता है। एक घर में यदि एक बेटा का नौकरी हो जाता है, गवर्नमेंट नौकरी, तो वो पूरा घर का बोझ उठा सकता है, पूरा घर का खर्चा उठा सकता है। 1,000 में क्या होगा जी, कुछ नहीं होगा। सरकार पश्चिम बंगाल में ये चीज़ 4-5 साल पहले ये चीज़ लागू है, ये 1,000 वाला। उसमें 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के महिलाओं को दिया जाता है पैसा। वही चीज़ चौम्पई सोरेन, हेमंत सोरेन सिखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बांट रही है, तो हम लोग भी झारखंड में ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, तो इस बार का भी सरकार हमारा ही बनेगा, ठीक है। यही चीज़ है। बाकी जनता समझ नहीं पा रही है, जनता जो हेमंत सोरेन का जो सरकार का जो मनसा है वो समझ नहीं पा रही है। बाकी झारखंड है, झारखंड में SC ST का सरकार होना चाहिए, अच्छी बात है। झारखंड आदिवासियों का है, आदिवासियों का ही रहेगा। SC ST OBC का है, उन्हीं लोगों का रहेगा, हम ही लोगों का रहेगा, ठीक है। भगवान करे झारखंड और उन्नति हो, विकास हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो दलाल और घुसखोरी यहाँ पर इतना चलता है कि कभी जो झारखंड है ये उन्नति कर पाएगा, ठीक है। यही योजना निकाल करके झारखंड को बर्बाद कर देगा, नौकरी देगा नहीं, ठीक है। खाली घूस चलेगा, पेपर लीक होगा, यही सब चीज़ होता है। वैकेंसी निकालेगा, अब वैकेंसी निकाल करके अच्छा से उसका सिलेबस नहीं देगा, जैसे जेटेट में हुआ, ठीक है दोस्तों। बाकी छोड़िए, मैं अपना गुस्सा वीडियो पे निकालता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, आपके अनुसार जो चीज़ बेटर लगे, B.Ed कीजिए, DLED कीजिए या फिर कंपटीशन का तैयारी कीजिए, बस गवर्नमेंट नौकरी लीजिए। गवर्नमेंट नौकरी जब हो जाता है ना दोस्तों, तो दुनिया का सब खुशी मिल जाता है। हम लोग इतना पढ़ लिख करके प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में मज़ा नहीं आता है, गधा जैसा खटाता है, ठीक है दोस्तों। विदा लेता हूँ आप लोगों से, थैंक यू।